नमस्ते दोस्तों, फिल्म फैथम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए और सबसे अलग तरह की थ्रिलर फिल्म के बारे में जिसका नाम है पोज, जो 12 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई है। ये फिल्म हॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर जेम्स मैकअवॉय को स्टार करती है। लेकिन साथियों, अगर आप सोच रहे हो कि ये एक सामान्य थ्रिलर होगी तो आप एकदम गलत हो। ये फिल्म एक ऐसी कहानी है जहां क्रिएटिविटी और पैरानोया एक दूसरे से टकराते हैं। तो चलिए बिना कोई डिले किए गहराई से समझते हैं कि पोज फिल्म आखिर क्या है और इसमें क्या खास है। तो शुरुआत करते हैं पोज की बेसिक जानकारी से। यह फिल्म जेमी एडम्स द्वारा लिखी और निर्देशित की गई है। फिल्म की टोटल रन टाइम है 1 घंटा 20 मिनट, यानी बिल्कुल कॉम्पैक्ट और टाइट नैरेटिव। फिल्म की जॉनर है साइकोलॉजिकल थ्रिलर। यह एक ऐसी थ्रिलर है जो आपके दिमाग को खेलती है, आपकी सोच को बदलती है और आपको कंफ्यूज्ड रखती है अच्छे तरीके से। मेन कास्ट की बात करें तो पहले हैं जेम्स मैकअवॉय, जो प्ले करते हैं थॉमस अलेक्जेंडर, एक रिक्लूसिव आर्टिस्ट जो एक ग्रैंड कंट्री मैनर में रहता है। फिर हैं लूकस ब्रावो, जो प्ले करते हैं पीटर, एक फोटोग्राफर जो किसी कारण थॉमस के बारे में ऑब्सेस्ड है। एस्लिंग फ्रांचियोसी प्ले करती हैं पैट्रिशिया, जो थॉमस का एक्स लवर है। और लैला फरजाद प्ले करती है डॉली, जो बाकी सब कुछ को कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो एसेंशियली हमारे पास दो कपल्स हैं जो अननोइंगली एक ही मैंशन को डबल बुक कर देते हैं, और फिर जो होता है वह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अब आते हैं फिल्म के प्लॉट पर। थॉमस अलेक्जेंडर, जो एक टैलेंटेड लेकिन रिक्लूसिव आर्टिस्ट है, एक ब्यूटीफुल कंट्री साइड मैंशन में आइसोलेटेड रहता है। उसका जीवन बिल्कुल अपने आप में है। वह अपना आर्ट बनाता है, अपने ही दुनिया में रहता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसके मैंशन में 4 लोग आ जाते हैं। दरअसल कोई पहले से मैंशन को बुक कर चुका था और थॉमस को इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो एक फनी सिचुएशन बनती है। 2 कपल्स को एक ही मैंशन मिल गया। अब यहां से शुरू होता है इंटरेस्टिंग ड्रामा। पीटर एक एम्बिशियस फोटोग्राफर है जो पैट्रिशिया के साथ आया है। पीटर को थॉमस का आर्ट देखकर एक बहुत बड़ा मिशन मिल जाता है। वह सोचता है कि अगर वह थॉमस को फोटोग्राफ कर सके, अगर वह थॉमस की एक परफेक्ट आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट ले सके, तो उसकी फोटोग्राफी करियर बदल सकती है। लेकिन पैट्रिशिया थॉमस का एक्स लवर है, तो यहां से शुरू होता है पहला लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी तरफ है डॉली और जमाइमा, दूसरा कपल। डॉली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बोल्ड कैरेक्टर है। अब थॉमस के पास एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि अगर वह इन सब लोगों को अपने चारों ओर रखे तो शायद उसे एक नई आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन मिल सकती है। तो थॉमस शुरू करता है एक साइकोलॉजिकल गेम। वह इंटेंशनली ड्रामा क्रिएट करता है। वह लोगों को अलग अलग करता है, वह कंफ्यूज करता है, वह अपना एक्स के साथ फ्लर्ट करता है, वह पीटर को जेलस करता है, और सब कुछ एक परफॉर्मेंस की तरह प्ले करता है। लेकिन यहां से फिल्म की रियल टेंशन शुरू होती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं सिचुएशन बिल्कुल अनकंट्रोलेबल हो जाता है। साइकोलॉजिकल गेम्स असली फाइट्स में टर्न हो जाते हैं। टेंशन एस्केलेट होता है, चीजें ब्रेकिंग पॉइंट्स तक पहुंच जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म का डार्क ट्विस्ट यह है कि नॉट ऑल ऑफ देम विल मेक इट आउट अलाइव। हाँ, आपने सही सुना। यह एक ऐसी थ्रिलर है जहां रियल डेंजर है। यहां फेक ड्रामा नहीं है, यहां एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। फिल्म की पूरी नैरेटिव ह्यूमैनिटी, क्रिएटिविटी, ऑब्सेशन और पैरानोया को एक्सप्लोर करती है। ये दिखाती है कि कैसे किसी की आर्टिस्ट्री उसे कितना ब्लाइंडनेस दे सकती है, कैसे ऑब्सेशन किसी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब बात करते हैं फिल्म के थीम्स के बारे में। पहला थीम, क्रिएटिविटी की कीमत। पोज बहुत क्लियरली दिखाती है कि क्रिएटिविटी एक डबल एज्ड सोर्ड है। थॉमस एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट है, लेकिन यही उसकी क्रिएटिविटी है जो उसे सब कुछ से आइसोलेटेड कर देती है। उसकी आर्ट के लिए ऑब्सेशन उसे मैनिपुलेटिव बना देता है। दूसरा थीम, ऑब्सेशन और पैरानोया। फिल्म में हर कैरेक्टर किसी न किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड है। पीटर ऑब्सेस्ड है थॉमस के साथ काम करने के लिए। पैट्रिशिया ऑब्सेस्ड है थॉमस के साथ फिर से कनेक्ट करने के लिए। और यह ऑब्सेशन ही सब कुछ को टॉक्सिक बना देता है। तीसरा थीम, ट्रूथ और परसेप्शन। पोज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है, क्या ट्रूथ वाकई इंपॉर्टेंट है या परसेप्शन ही रियलिटी है। थॉमस एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसका परफॉर्मेंस इतना कन्विंसिंग है कि दूसरों को नहीं पता कि क्या सच है और क्या ड्रामा। चौथा थीम, आइसोलेशन की साइकोलॉजी।
कंट्री मैंशन सराउंडेड बाय नेचर, लेकिन कैरेक्टर्स भीतर से कंप्लीटली आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से, अपने इमोशंस से, रियलिटी से। यह फिल्म एसेंशियली एक स्टडी है ह्यूमन साइकोलॉजी की, कैसे लोग एक दूसरे को हर्ट करते हैं, कैसे गेम्स खेलते हैं और कैसे सिचुएशंस लाइफ और डेथ तक पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं कि फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने कैसे रिएक्ट किया। सच कहूं तो पोज को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। IMDb पर इसका रेटिंग है 3 में से 0 आउट ऑफ 10, जो काफी लो है। कुछ क्रिटिक्स को लगा कि फिल्म बहुत स्लो है, बहुत प्रिटेंशियस है और सब्सटेंस की कमी है। कुछ व्यूअर्स को फिल्म बिल्कुल बोरिंग लगी और उन्हें लगा कि कोई प्रॉपर स्टोरी प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन, और ये एक इंपॉर्टेंट लेकिन है, कुछ लोगों को ये फिल्म की एक्सपेरिमेंटल नेचर भी बहुत पसंद आई। कारण ये है कि पोज इंटेंशनली स्लो बर्न है। ये एक आर्ट फिल्म है जो मास ऑडियंस के लिए नहीं बनाई गई है। ये उन लोगों के लिए है जो साइकोलॉजिकल डेप्थ सराहते हैं, जो एम्बिग्विटी को एंजॉय करते हैं, जो फिल्म को अपने तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं। तो बेसिकली पियोज एक डिवाइसिव फिल्म है। कुछ को ये मास्टरपीस लगेगी, कुछ को वेस्ट ऑफ टाइम, कोई बीच का रास्ता नहीं। तो आखिरकार क्या आपको पियोज देखनी चाहिए? अगर आप यहां का हूं, आंसर हां है। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स को पसंद करते हो, आर्ट फिल्म्स को सराहते हो, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, एम्बिग्युअस एंडिंग्स को एंजॉय करते हो, एक इंटेलिजेंट थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस चाहते हो, तब हां, पोज को डेफिनेटली देखो। लेकिन अगर आप फास्ट पेस्ड एक्शन और क्लियर प्लॉट रेजोल्यूशन चाहते हो, ट्रेडिशनल थ्रिलर फॉर्मूला को प्रेफर करते हो, स्लो बर्न नैरेटिव से बोर हो जाते हो, तब शायद पोज आपके लिए नहीं होगी। मेरे हिसाब से फिल्म को 7 में से 10 दूंगा, न कि IMDb की 3 में से 0 रेटिंग के लिए, क्योंकि यह एक इनक्रेडिबली एम्बिशियस और डेयरिंग फिल्म है। हो सकता है कि सबको पसंद ना आए, लेकिन समझने और एनालाइज करने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, यह था पियोज, एक ऐसी फिल्म जो आपके दिमाग को खेलेगी, आपको कंफ्यूज करेगी और आपको सोचने पर मजबूर करेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो ताकि आप नए वीडियोस से मिस न रहो। और हां, अगर आपने पोज देखी है तो कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें फिल्म कैसी लगी। क्या तुम इससे सहमत हो या नहीं? फिल्म फैथम में फिर मिलते हैं। अलविदा दोस्तों।